जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग आज बात करेंगे पाप कर्तरी योग की कि ये पत्रिका में क्यों हमारे लिए दुखदायी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। कोई भी कंसल्टेशंस लेनी हो, आपको एडवाइस लेनी हो हेल्थ के बारे में, फाइनेंसेस है, अपने संतान के बारे में, नौकरी के बारे में, अवश्य आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। पेड वंस होती हैं कंसल्टेशंस ऑफ कोर्स। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं आराम से, आनंद से। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पाप कर्तरी योगा का कॉन्सेप्ट है ये बहुत नॉर्मल है, सिंपल है, लेकिन बहुत घातक भी सिद्ध होता ये देखा जाता है। कभी कभार अच्छे प्लैनेट्स या अच्छे घर भी अपना पूरा, आप यूँ कह लीजिए कि इफेक्ट नहीं दे पाते हैं, असर नहीं दे पाते हैं इसी की वजह से। आप ये मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं या आपके जीवन में अगल बगल अगर कोई डाकू, लुटेरे, चोरों का साथ हो तो आप कितने कंफर्टेबल महसूस होंगे, या आपको उनसे क्या वाइब्स आएंगी, आप उनसे क्या प्राप्त करेंगे, आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और एक और जहाँ आपके कोई गुरु हैं, कोई समझदार हैं, कोई ज्ञानी हैं, उनके बीच में आप घिरे हुए हैं तो भी बट नेचुरल है कि आपके ऊपर शुभ प्रवृत्ति पड़ेगी, विचार शुभ होंगे आपके, आप अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। पाप कर्तरी योगा में देखिए यही पॉइंट होता है कि कोई भी भाव ले लिए। पत्रिका में 12 भाव होते हैं। कोई भी भाव अगर पाप कर्तरी में होगा, इसका अर्थ है कि अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे लेते हैं, पहला भाव लगन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उसके आगे और पीछे वाले घरों में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि लगन जो है पाप कर्तरी में हो गया। उदाहरण के तौर पे मेष लगन ले लीजिए, तो पहले घर में जो है मेष लगन है, दूसरे में पड़ती है वृष राशि और 12वें स्थान में पड़ती है मीन राशि। अब दूसरे स्थान पे अगर केतु बैठा हुआ है और 12वें स्थान पे जो मीन राशि है वहाँ शनि बैठे हुए हैं, लगन जो है पाप मध्य हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपकी अपनी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सम्मान, इन कई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए इस चीज़ में फिर इससे एक स्टेप और आप आगे जाएंगे। अब लगन का स्वामी आप देखिए, लगन का स्वामी उदाहरण के तौर पे यही मेष लगन की बात करें तो मंगल बनता है। अब अगर ये 10वें स्थान पे बैठा हुआ है, वहाँ उच्च का होगा, वहाँ मकर राशि पड़ेगी मेष लगन वालों के लिए। अब पाप कर्तरी की एक स्थिति बनी हुई है, पोजीशन बनी हुई है, लेकिन जो लगन का स्वामी है मंगल, वो अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए या हैंडल करने के लिए। तो वहाँ पे स्थितियाँ रोक पाएगा, संभाल पाएगा, या यूँ कह लीजिए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे निपट पाने में सक्षम होगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि लगन पाप कर्तरी में है, अवश्य प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। क्योंकि सेकंड हाउस, अगर लगन से सेकंड हाउस, लगन से 12वां स्थान अगर पाप कर्तरी में हो, वहाँ पाप मतलब ग्रह बैठे हों और लगन पाप कर्तरी में हो, प्रेशर अवश्य पड़ेगा, माइंड पे पड़ेगा, हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे पड़ेगा, हमारा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज पे पड़ेगा, कई चीज़ों में हमारे फाइनल आउटकम पे पड़ेगा रिजल्ट हर तरीके से। क्योंकि हमारी जो थॉट्स होंगी वो प्योर नहीं होंगी, आउटकम कई बार बहुत नेगेटिव होंगे। हमारा नाम, फेम, प्रसिद्धि सब कुछ धूमिल हो सकता है फर्स्ट हाउस से, क्योंकि हम लोग सब कुछ देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं, वो सफ़र कर सकती है हमारी। और अगर इसके बाद जब पाप कर्तरी योग में लगन है, लगन का स्वामी अगर ठीक बैठा है तो मान के चलिए फिर भी वो इसको काउंटर अटैक करेगा, इस योग को, पाप कर्तरी को। और कुछ परेशानियों के बाद, कुछ झंझटों के बाद, कुछ प्रेशर्स के बाद चीज़ों को होल्ड करने में आगे बढ़ पाएगा। अब यहीं पे आप अगर उदाहरण लीजिए कि पाप कर्तरी योग भी बना हुआ है, लगन का स्वामी उदाहरण के तौर पे यहीं पे लेते हैं मेष लगन का कि मंगल है और वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है। अब ये स्थिति ज़्यादा विकट हो जाएगी। अब आप ये मान के चलिए कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई,
आपको अपने मान सम्मान, कैरियर, हर चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चीज़ों को व्यवस्थित करने में, परिवार को, फंड्स को, पैसों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आ जाएगी। तो ये देखिए पाप कर्तरी योग का एक और विकट स्थिति उत्पन्न कर देती है। अब यहीं पे अगर आप देखिए कि अगर पहले स्थान पे अगर मंगल बैठा हो, उदाहरण के तौर पे, अब मेष लगन की ही बात लें कि पहले स्थान पे मंगल अपनी ही राशि का बैठा हुआ है, वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, वहाँ पे मान लीजिए शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और अब पाप कर्तरी योग में अगर लगन है भी तो भी उसके इफेक्ट्स कम होंगे, डील कर लेंगे उस प्रेशर सिचुएशंस को। प्रेशर सिचुएशंस आएंगी ज़रूर, इफेक्ट ज़रूर करेंगी। अब आप यही पाप कर्तरी की जो पोजीशन है हर घर पे लगा के देख सकते हैं। तो दूसरा घर अगर पाप मध्य में होगा तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में अगर मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है किसी की पत्रिका में, तो जो कुंडली का जो दूसरा घर है वो पाप मध्य में हो जाएगा। तो आपके परिवार में आपकी जो बोलचाल है, आपकी जो पैसे हैं, आपके रुपए पैसे हैं, उसको आपको संजोने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी आ सकती है। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी कहीं खराब पोजीशन में बैठा हुआ है तो स्थिति फिर और विकट होती चली जाती है। देखिए इसी में पोजीशंस जो हैं खराब कब होने लग जाती हैं ये पाप कर्तरी योग में, जब हमारी पत्रिका के इम्पॉर्टेंट हाउसेस इस पाप कर्तरी में आ जाते हैं, इनके प्रभाव में आ जाते हैं। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स भी जब पाप कर्तरी में आ जाते हैं तो वो रोक दिए जाते हैं शुभ असर देने के लिए। उनके ऊपर अर्गला की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अर्गला के ऊपर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ये मालूम पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट किस को के ऊपर क्या असर डाल रहा है। ये नॉर्मल दृष्टि से, राशि दृष्टि से अलग व्यवस्था है, तो अर्गला भी यहाँ पे काम करने लग जाती है। तो कहने का अर्थ है कि जो ये पाप कर्तरी योग है जिस भी घर में बनेगा, अब पंचम स्थान का उदाहरण ले लीजिए, अगर पंचम स्थान का स्वामी मालूम पड़ा 8वें स्थान में बैठा हुआ है और चौथे स्थान पे केतु बैठा हुआ है, छठे स्थान पे शनि बैठा हुआ है, तो पंचम स्थान जो है पाप मध्य में हो जाएगा। हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा जो पढ़ाई लिखाई है, हमारी संतान पक्ष है, उसके ऊपर हम लोगों के प्रेशर्स आना शुरू हो जाएंगे। देखिए पाप मध्य में होना किसी भी घर का अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर उस घर का फिर जो प्लैनेट है, स्वामी है, वो बुरी स्थिति में बैठा हुआ है तो कंडीशंस और ख़राब हो जाती हैं। देखिए इस पोजीशन में आपको पता नहीं चलता है कि एक के बाद एक चीज़ खराब होती चली जाए, इसको कैसे संभालें। जो भी मिलता है वो हानि करने वाला मिलता है, जो भी उठता है वो फ़ायदा उठाने वाला मिलता है। हमारे चंद्रमा की भी यही स्थिति है। पाप कर्तरी में देखिए अगर हमारा लगन पड़ जाए तो वो मुश्किल में हो जाता है, क्योंकि लगन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी पत्रिका का। चंद्रमा अगर पाप कर्तरी में है किसी की भी पत्रिका में, चंद्रमा अगर पाप कर्तरी योग में है, साथ में अगर चंद्रमा बुरी पोजीशन में बैठा हुआ है, स्थितियां और विकट हो जाएंगी। अब आप वो स्थिति सोचिए कि चंद्रमा 8वें स्थान पे किसी की भी पत्रिका में बैठा हो और 7वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है, 9वें स्थान पे जो है शनि बैठा हुआ है, और चंद्रमा के साथ अगर केतु और राहु बैठे हुए हैं, तब आप उस पोजीशन के बारे में सोचिए कि क्या स्थिति होगी चंद्रमा की, मनस की, माइंड की, लाइफ की, हेल्थ की, क्या सिचुएशन होगी। तो ये पाप कर्तरी योग बहुत बुरा असर डालता है। देखिए इसका असर डालने का जो पॉइंट है या उसका जो अर्थ है, वो उसका बड़ा अर्थ भी देखिए साफ है, क्योंकि जो भी भाव होगा या जो भी ग्रह होगा तो उसका जो दूसरा घर होता है, ये वो मान के चलिए उसका रिसोर्स पॉइंट होता है। वहाँ से हम चीज़ों की प्राप्तियाँ करते हैं, वहाँ से हम चीज़ों से को इकट्ठा करते हैं अपने लिए। उस घर का जो है वो कोष होता है। जैसे पहले घर का कोष सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस का कोष तीसरा हाउस होता है, तीसरे हाउस का कोष चौथा होता है। आप ये मान के चलिए, तो जो भी सेकंड हाउस होगा
किसी भी भाव से वो उसके रिसोर्सेज होंगे। अब रिसोर्सेज में अगर कोई बुरा प्लैनेट बैठा होगा, राहु केतु मंगल शनि जैसा, अवश्य आप ये मान के चलिए उसमें बाधा उत्पन्न होगी, वो रिसोर्सेज कठिनाई से प्राप्त होंगे, उसमें लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, उसमें डिले भी हो सकती है, उसमें कई प्रकार की परेशानियां उन रिसोर्सेज को पाने में हो सकती है हम लोगों को। 12वां स्थान जो होता है किसी भी भाव से आप देख लीजिए, चाहे पहले भाव से देख लीजिए, चाहे दूसरे भाव से, चाहे तीसरे भाव से देख लीजिए, वो उसका हानि भाव होता है, या यूं कह लीजिए जहाँ पे हम लोग उस अपनी सारी चीज़ें खर्चा करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। 12th हाउस से हम लोग जो है किसी भी घर का अगर आप बात करेंगे तो इसीलिए देखिए 8th हाउस को जो है बुरा कहा जाता है, सबसे बुरा कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे भाग्य से 12th है, इसीलिए वो बहुत बुरा कहा जाता है 8th हाउस। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो 12वां स्थान होगा किसी भी भाव से, वो हमको बताता है कि हमारा जो सोच है, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है, हमारे काम है, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हम उसका आउटपुट क्या निकलेगा, वो किस तरीके से उसका एक्सपेंडिचर होगा, उसके रिजल्ट्स क्या फिर उसके बाद से निकलेंगे। तो बट ऑब्वियस है अगर उन स्थानों पे अगर ये ग्रह बैठे होंगे तो अवश्य आपको संकेत करेंगे कि एक तो आपके खर्चे, आपकी परेशानियां, आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, एट रैंडम आ सकते हैं। आपको यूं कह 12वां स्थान एक तरीके का नींद का भी होता है, सुख का भी होता है, तो उसमें भी हानि हो जाती है उस भाव को लेके। अब अगर आप मान के चलिए चौथा स्थान आपका पाप कर्तरी में है, तीसरे स्थान में अगर मान लीजिए कोई राहु केतु शनि मंगल बैठे हैं, 5वें स्थान में यही स्थिति है, चौथा स्थान पाप मध्य में हो जाएगा। चौथा स्थान से हम लोग घर को देखते हैं, मानसिक शांति को देखते हैं, सुख को देखते हैं। अब अगर पाप कर्तरी मध्य में होगा ये चौथा स्थान, तो बट नेचुरल है हम लोगों को शांति नहीं आएगी, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। और चौथे घर का स्वामी किसी की भी पत्रिका में फिर ऐसी पोजीशन में अगर 8वें स्थान में होता है या 12वें स्थान में होता है, स्थितियां और विकट हो जाती हैं। कारक भी अगर उसका, जैसे चौथे स्थान का कारक चंद्रमा को कहा गया है, अब वो भी अगर बुरी पोजीशन में बैठा हुआ है और स्थितियां विकट हो जाएंगी, तब ये पाप कर्तरी जो है और अपने आप को एक्सपैंड कर लेगा, इसको और मौका मिल जाएगा करने के लिए। तो देखिए हर किसी की पत्रिका में पाप कर्तरी योग के प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाव है जिसके ऊपर ये पाप कर्तरी जो भी भाव इसके मध्य में आया है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उस भाव में, उसका प्लैनेट कहाँ है, उसके कारक प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, उस भाव को कौन सा घर, कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ पाप कर्तरी का प्रभाव जो है मध्य रहेगा या बिल्कुल नहीं रहेगा, या आसानी से उसको टैकल किया जा सकता है, या फिर बहुत या विकट समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो पाप कर्तरी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी फंक्शनिंग में या तो बिल्कुल फ़र्क नहीं डालता है ज़्यादा, हम आराम से उसको टैकल कर लेते हैं जिस भी घर में बना होता है, या इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स होते हैं अगर हमारे, उनसे उनके इर्द गिर्द बन रहा होता है, वो प्लैनेट्स पाप कर्तरी के मध्य में होते हैं, तो मुश्किल आ जाती है। और या फिर आप अगर ये भी कह सकते हैं कि सिचुएशंस सबकी पत्रिका में पाप कर्तरी अगर किसी का भी भाव बने हुए हैं, किसी की भी पत्रिका में इस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, तो उनकी थॉरो चेकिंग करनी पड़ती है कि हाँ ये जो पाप कर्तरी है ये कितना इनके लिए नुकसानकारी होगा, या टैकल कर लेंगे, या इनको बहुत बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कांस्टेंट जिसको कहते हैं, एक कांस्टेंट प्रॉब्लम बने रहना, कांस्टेंट वरी बने रहना, कांस्टेंट चिंता बने रहना, उस घर के लिए जो पाप कर्तरी में है वो स्वाभाविक हो जाता है। अगर चौथे घर में पाप कर्तरी योग बना हुआ है मध्य में उसके, मतलब तीसरे और 5वें स्थान में कोई पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, चौथा स्थान अगर पाप कर्तरी में है, तो सुख मान के चलिए आप, हानि उस सुख की होती रहेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ
भाई हम 10 साल बहुत लंबे पीरियड के लिए हमारे बड़े सुखी बीत गए या ऐसा हो गया। ऐसा तभी होगा जब सिचुएशंस कुछ अलग बनेंगी। कौन सी अफेक्ट कर रही है सिचुएशंस पत्रिका में, कौन सी चीज़ों से हेल्प मिल रही है आपको, जो ये पाप कर्तरी का इफेक्ट धीमा हो रहा है। क्योंकि किसी भी भाव के या किसी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स के, चाहे वो सूर्य हो हमारी पत्रिका में, चाहे चंद्रमा हो और चाहे लगन हो, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अगर ये पाप मध्य में हैं, आप समझ लीजिए ये पाप कर्तरी में है, सूर्य आपका पाप कर्तरी में है, चंद्रमा आपका पाप कर्तरी में बैठा हुआ है, लगन का स्वामी अगर आपका पाप कर्तरी में बैठा हुआ है, ये सिचुएशंस ज़्यादा विकट होती हैं, ज़्यादा कठिनाई देती हैं, क्योंकि ये हमारे आगे बढ़ने के लिए हमको मदद कर रही होती हैं। यहीं से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, यहीं से हम मार्ग पे चल रहे होते हैं, इनके द्वारा, लगन के द्वारा, सूर्य के द्वारा और चंद्रमा के द्वारा। इन्हीं के द्वारा सब फंक्शंस हम कर रहे होते हैं। अब अगर इनके आगे और पीछे इस तरीके के प्लैनेट्स बैठ जाएंगे, अवश्य हमको रोकेंगे, हमको हानि दे के कभी पीछे बैठा देंगे। कभी हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज ना रहें, कभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए हमारे पास, तब हमारे पास जब करने के लिए समय आए तो हमको ये ना मालूम पड़े कि अब हमारी मदद कौन करेगा। तो पाप कर्तरी के मध्य में अगर हमारे सूर्य हैं, चंद्रमा है, हमारा लगन है, या लगन का स्वामी भी हमारे पाप कर्तरी में है, तो विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है पत्रिका में। उस समय देखना पड़ता है कि किस लेवल तक की ये आपको परेशान कर सकते हैं, किस लेवल तक की ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं, किस लेवल तक की ये उस भाव को क्षति पहुंचा सकते हैं। किसी भी इम्पोर्टेंट भाव में बन रहा हो, पंचम स्थान में, अब मान लीजिए पंचम स्थान में किसी के बन रहा है, एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम, संतान के लिए प्रॉब्लम, अब वहीं पे अगर पंचम स्थान का स्वामी भी खराब बैठा हुआ है और प्रॉब्लम हो गई। बृहस्पति जो पंचम स्थान के कारक हैं, संतान के लिए हैं, अगर वो वहाँ पे अगर देखिए वो बुरी पोजीशन में बैठे हैं, अब ये पाप कर्तरी अपना शिकंजा या जकड़न जो है और तेज करने लग जाता है यहाँ पे। तो ये अवश्य देखने वाला होता है कि कौन कौन से भाव, कौन कौन से ग्रह हमारे पाप मध्य में हैं। आपके जो दशा चलने वाली है, आप अवश्य जांचिए कि आपकी दशा चल रही है, चाहे अब आपकी बृहस्पति की दशा आने वाली हो, उत्तम बात है। किसी की भी पत्रिका में शुक्र की दशा आने वाली हो, उनकी पोजीशन देखने के बाद देखिए कहीं वो पाप कर्तरी में तो नहीं बैठे हैं, उनके और आगे और पीछे कौन से ग्रह बैठे हैं, तो दशा उसके अनुरूप भी देखिए काम करेगी। आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर शुक्र बैठा हुआ है कहीं पे भी पत्रिका में और उसके आगे और पीछे राहु, शनि, मंगल ये बैठे हुए हैं, तो शुक्र की दशा चल रही है। आप उसके बारे में जब भी डिसाइड करेंगे, ये फैक्टर आपको अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पाप कर्तरी योग है, ये प्रॉब्लम्स इस दशा में बनी रह सकती हैं, आएंगी, ये हमको फेस करना पड़ेगा, चाहे वो शुभ ग्रह की दशा हो। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार इसको ओवरलुक कर दिया जाता है पाप कर्तरी योग को, और ये बहुत ज़्यादा जो है विपरीत प्रभाव कभी कभी देता हुआ देखा जाता है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा, और जो भी आपको प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।